वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, जो कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, वो अब बीजेपी से राज्यसभा के सांसद हैं। अशोक चव्हाण ने कांग्रेस क्यों छोड़ी और कांग्रेस छोड़ने से कौन खुश है, अब लोकसभा चुनावों में मोदी की जीत का मंत्र क्या है, इन तमाम मुद्दों को लेकर अशोक चव्हाण से बात की संवाददाता वृषाली कदम ने। सुनिए। सर, सभी यही सवाल पूछ रहे हैं, व्हाई डिड यू लीव कांग्रेस, व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट, क्या सोच थी इसके पीछे, कौन सा ऐसा वो मोमेंट था कि जब आपने सोचा कि बस अब बहुत हो गया? देखिए, हर आदमी जो पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करता है, सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, वो निश्चित तौर पर सोचता है कि अपनी पार्टी परफॉर्मेंस करे, जीते, अपने बलबूते पे सरकार बनाए। जो मैंने खुद इससे पहले जब राज्य का नेतृत्व कर रहा था, मैंने खुद पार्टी को जिताने के लिए, ऑफकोर्स मेरा अकेले का नहीं है, सभी लोगों की टीम वर्क था, अच्छी टीम थी, तो परफॉर्म किया। और राज्य में सरकार हमारी कोalition गवर्नमेंट थी, पर आ गई, सबसे ज़्यादा सीटें तो कांग्रेस जीती थी। सवाल है कि पिछले 10-15 सालों में जो डिटोरेशन हुआ है, जो डाउनफॉल होते जा रहा है, जो डाउनस्लाइड होते जा रहा है, ये जब मैंने महसूस किया, और सुधारने के कोई प्रयास नहीं है, सिर्फ बाहर टेलीविज़न पे इंटरव्यूज़ देकर या बातें मीटिंग्स में कह के काम नहीं होता। यू हैव टू रीच आउट टू द मासेस, यू हैव टू रीच टू द पीपल। जब मैंने देखा कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा भाई ठीक है, पार्टी को क्यों हम लोग तकलीफ दें, अपनी फैसला हम खुद करें। तो आई स्विच्ड ओवर टू अ न्यू पार्टी। आई थॉट दिस पार्टी हैज़ अ नाइस फ्यूचर। जो काम किया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो सरकार जिस दृढ़ता से जो आगे बढ़ रही है, एक टारगेटेड वर्किंग हो रही है, तो मैंने सोचा ये पार्टी बेटर है, तो हम ज्वाइन करें। और उसमें कोई मुझे संदेह नहीं था कि ये पूरा अच्छा काम का प्रोफेशनल वर्किंग है, इसलिए मैंने फैसला किया। कई लोग हैं जिनकी चिंता यही है, अभी भी है कांग्रेस में, खैर वो उनका फैसला जो क्या करना है, पर आई हैव टेकन अ कॉल। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर जो फैसला सही किया मैंने। आपके जाने के बाद फिर कुछ लोग बाहर आके कहते थे कि कांग्रेस छोड़ के गए, तो कुछ लोगों को दुख हुआ कि आपने कांग्रेस छोड़ दिया, और कुछ लोगों को खुशी भी हुई कि आपने कांग्रेस छोड़ दी। वर्कर्स हमारे जो थे उनको दुखी हुए हैं मेरे सबसे। देखो, मैं कांग्रेस के हर व्यक्ति का, हर वर्कर का मैंने इज्जत की। मैं जानता हूँ आदमी की इम्पोर्टेंस क्या है। हर व्यक्ति जो अपना समय देता है, हर आदमी जो अपनी वक्त देता है, लाइफ के 10-10 साल जब पार्टी के लिए काम करता है, तो निश्चित उसकी अपेक्षा रहती कम से कम मेरी इज्जत तो करें। तो जिनसे मेरा व्यक्तिगत ताल्लुक रहे हैं, वो हर आदमी मेरे को चाहने वाला। अभी भी मेरे कांग्रेस में कई लोग हैं, मैंने उनसे कभी नहीं कहा कि तुम छोड़ के आ जाओ। मैंने कहा तुम्हारे लिए जो ठीक लगता है आप करो, पर वो मुझसे बहुत उनको दुख हुआ है कि मैं जाने से उनको। नांदेड़ के सेंटिमेंट्स थोड़े से डिस्टर्बिंग अभी हो गए हैं, क्योंकि कुछ लोग जो आपके फॉलोअर्स हैं वो चाहते हैं कि वो बीजेपी में आए और ये करें। और नांदेड़ तो देखिए, नांदेड़ की जब सवाल ये है कि तकरीबन 70% पीपल हैव स्विच्ड ओवर अलॉन्ग विथ मी, दे आर माय पर्सनल फॉलोअर्स। मैंने उन लोगों को बहुत संभाला है 40 साल से, और वो लोग मेरे साथ अटैच है। आज 60-70 पीपल विदाउट मी टॉकिंग टू देम ऑल्सो दे हैव जॉइंड। फिर अदर्स, मैंने कहा आप फैसला करो, आपको जो उचित लगता है। आपको लगता है कि कांग्रेस रहना तो रह जाओ, आपको लगता है बीजेपी यहाँ तो आ जाइए, फ्यूचर इज विद द बीजेपी। मैंने उनसे कहा है ना, आपको फैसला करना है क्या करना है। आई एम नॉट फोर्स्ड एवर कंपेयर्ड एनीबॉडी। तो नेचुरली वो कोई इशू नांदेड़ का नहीं है। जो खुश कौन है, जिनको लगता है भाई ये अच्छा हो, एक कॉम्पिटिशन हमारी, मैं मुख्यमंत्री के दावेदार जो है, या कुछ बनने की आशाओं से जो बैठे हुए हैं, लेकिन आपको लगता है कि जिनको लगता था कि भाई मैं उनके लिए ऑब्स्टैकल हो सकता हूँ, वो खुश है कि भाई चलो, यही तो बदकिस्मती है। लोग जाने के बाद में, अपना एक कलीग जाने के बाद दुख होना चाहिए, या कम से कम एक फ़ोन तो होना चाहिए कि आप मत जाइए, हम आपके साथ में हैं, क्या इश्यूज़ है। ये जो है, ये फीलिंग है, वो फीलिंग हमारे वर्कर्स में है। पर नेता जो कुछ बनने की आशा रखते हैं, उनको ये फील अच्छा हुआ चला गया, हमारी राह खाली हो गई। ठीक है, अपना अपना सोचने का तरीका है। लेकिन क्या लगता है कि कुछ ऐसी खबरें बाद में आने लगी कि आप तो जाने ही वाले थे, आप तो जाने ही वाले थे, और यहाँ तक कि कुछ खबरें भी लीक करते थे, ऐसा आप पे आलोचना की गई। उन्होंने माहौल कुछ लोगों ने बना के रखा था। मैंने हालांकि ऐसे कोई फैसला नहीं लिया था। ये फैसला मैं 10 साल पहले ले सकता था। ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये फैसला मैं 10 साल पहले ले सकता था, पर मैंने बहुत संभल के, सोच समझ के पार्टी में 10 साल निकाले, ये उम्मीद से कि नहीं आज कल निकलेगा, परसों हो जाएगा, 2 साल में सुधरेगी, 5 साल में मामला सुधरेगा। अनफॉर्चुनेटली वहाँ गंभीरता जो चाहिए स्टेट लेवल की लीडरशिप में,
अनफॉर्चुनेटली वो गंभीरता नहीं है, एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं था। आपको लगता है कि भाजपा में आने के बाद या इसके भी पहले ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक इतिहास बना सकते हैं कि द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर इंडिया हैड? देखिए, आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे तो पिछले 10 साल की शासन में नेशनल इमेज तो है ही, इंटरनेशनल फोरम पे भी उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया है, G20 का समिट हो या जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका जो जाना है, मिलना है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो उन्होंने मेंटेन किए हैं, राज्य में जो परफॉर्म हुआ है, स्टेट में परफॉर्मेंस किया है, नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकली भी जो उन्होंने जो काम किया है, ही इज़ वेरी सीरियस पॉलिटिशियन जिन्होंने देश में अपनी अलग छवि बनाई है एज ए पॉलिटिशियन, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। ये दोनों चीज़ देखो, ऐसे बहुत से बार हम देखते हैं कि पार्टी प्रेसिडेंट, खैर पार्टी प्रेसिडेंट जिम्मेदार होती ही है, बट पार्टी प्रेसिडेंट ही इज़ वर्किंग फॉर द पार्टी एज ए वर्कर ऑफ द पार्टी, मतलब पार्टी के कार्यकर्ता की तरह पार्टी में वो काम करते हुए प्रधानमंत्री